हेलो जेडब्ल्यू मेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास सेशन 1 के सारी की सारी शिफ्ट के जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे एग्जाम्स कंप्लीट हुए, अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स चल रही हैं, क्वेरीज चल रही है कि सर हमारी जो आंसर की है वो कब तक आएगी, कब तक हमारा जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा एनटीए की तरफ से। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो रिजल्ट का प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ आपकी आंसर की का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे आप अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, और आपका जो रिजल्ट की डेट है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास ये 4 प्रोसीजर होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो बेसिकली 3 प्रोसीजर होते हैं आपके रिजल्ट के आने से पहले। अब ये क्या प्रोसीजर होने, इनकी क्या डेट्स रहने वाली, इनका क्या मतलब है, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो है प्रोविजनल आंसर की आती है। प्रोविजनल आंसर की क्या होती है? प्रोविजनल आंसर की होती है वो एक्चुअल में फाइनल आंसर की नहीं होती। इसमें ये बताया जाता है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो वो चीज की जो प्रोविजनल आंसर की है वो हमारे पास यहाँ पे 3 से 4 या हद 5 फेब तक हमें जो वो देखने को मिल जाएगी। इससे डिले नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन। यानी कि 3 से 5 फेब तक आप कह सकते हो कि हमारे पास जो है वो क्या देखने को मिलेगी, हमें प्रोविजनल आंसर की जो वो देखने को मिलेगी। और प्रोविजनल आंसर की एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोविजनल आंसर की के साथ साथ आपको जो है वो एक रिस्पॉन्स शीट जो वो देखने को मिलेगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपने कौन सा आंसर मार्क किया था और कौन सा आंसर सही था। मान लो जैसे कि आपने ए आंसर मार्क करके आए थे, ठीक है, तो रिस्पॉन्स शीट में ये बताया जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। मान लो आपने पहले क्वेश्चन का ए मार्क किया, तो इसमें रिस्पॉन्स शीट में ये बताया जाता है कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था, जो कि कोड में लिखा होगा। कोड लिखा होगा कि उसका क्या है, आपने क्या मार्क किया था और आंसर क्या है, वो सब कुछ आपको जो है रिस्पॉन्स शीट के अंदर जो वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि हमारे पास जो आंसर आया है, यानी कि अगर आपने ए मार्क किया था, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि आपका आंसर ए नहीं भाई बी था, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं 100% श्योर हूं कि मेरा आंसर जो है वो ए ही सही था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है रिस्पॉन्स शीट में बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बी लिखा है, लेकिन आप 100% कंफर्म हो कि नहीं भाई ए आंसर ही था, एनटीए ने यहाँ पे जो है गलत लिखा है, बी लिखा है। तो आप अपनी आंसर शीट को जो वो चैलेंज कर सकते हो। जो आप आंसर शीट को जो है वो चैलेंज कर सकते हो, उसके लिए आपको 2 से 3 दिन का जो टाइम दिया जाएगा कि आप अपने आंसर को जो है वो चैलेंज कर सकते हो कि नहीं भाई जो एनटीए ने आंसर दिया है वो गलत है, मैंने जो आंसर लिखा है वो सही है। तो उसके लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। फिर वो आप अपनी आंसर की को जो चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने के लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम देने के बाद आपकी जो फिर फाइनल आंसर की आती है। फिर उसमें ये पता चलता है आपने जो चैलेंज किया था अगर वो सही निकला तो आपके फाइनल आंसर की में उस आंसर का जो ऑप्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने जो चैलेंज किया था वो गलत निकला, यानी कि एनटीए सही निकला, फिर इसमें आपको कोई भी चेंजेस जो वो देखने को नहीं मिलेंगे। किसमें? फाइनल आंसर की के अंदर। इसलिए 2 आंसर की निकाली जाती है, पहले प्रोविजनल आंसर की निकाली जाती है, फाइनल आंसर की बाद में निकाली जाती है, बीच में रिस्पॉन्स शीट निकाली जाती है कि आप चेक कर सको कि आपने कौन सा ऑप्शन डाला था और एक्चुअल में ऑप्शन कौन सा सही था, जो कि कोड लैंग्वेज में लिखा होगा। वो मैं आपको समझा दूंगा जब भी आपका आएगा। उसके बाद आपकी फिर निकलेगी यहाँ पे फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की में ये चीज क्लैरिफाई कर दी जाती है भी एट लास्ट यही आंसर जो वो क्या है सही है, जो कि आपको चैलेंज करने के बाद आती है। तो ये आपकी कब तक आएगी? ये हमारे पास जो मैक्सिमम हमें आइडिया देखने को मिला है ये हमें 8 से 10 फेब के बीच में जो है वो देखने को मिल सकती है। 8 से 10 फेब तक आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपका कब तक आएगा? एनटीए की तरफ से जो डेट आई है वो 12 फेब आई है। लेकिन अगर ये सारा प्रोसीजर जल्दी कंप्लीट हो जाता है, आंसर की आपको कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे 10 तारीख को 10 फेब को आपकी आंसर की आई तो 10 से शाम को या 11 सुबह या 11 रात को ही जो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इट इज नॉट कंपल्सरी कि 12 फेब को ही आएगा, यानी कि मे भी कह सकते हैं लास्ट डेट आपकी 12 फेब है, लेकिन 12 फेब को सुबह 11 फेब को रात पहले भी जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। तो वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा, अपने क्वेश्चन को पेपर को एनालाइज कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उनके मन में एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है कि एक्चुअल में मेरा रिजल्ट जो वो वाकई में यही बन रहा है, यही मेरे मार्क्स जो है वो बन रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हर बच्चे का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड सेकंड थिंग, और जो बच्चे सेशन 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका भी जो फॉर्म की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लास्ट में मिल जाएगा। तो जो बच्चे सेशन 2 में जाना चाहते हैं उनके फॉर्म्स जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचा सके, चाहे वो काउंसलिंग के रिलेटेड हो, बेस्ट कॉलेजेस के रिलेटेड हो, कट ऑफ के रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी।